हमारे साथ इस समय बात करने के लिए मुस्तकीन भाई हैं, जो कवि हैं और जो है शेरो शायरी में माहिर है और इनके अंदर देशभक्ति का जो जज्बा है। लेकिन आप ब्लैक ड्रेस आज क्यों पहने हैं? देखिए ब्लैक कमांडो वाला ये ड्रेस है, ठीक है। तो कपड़े अपने आप में मायने रखता है, इसको लिबास कहते हैं। ये शरीर ढकने के लिए बनता है। हर भाव में हर अपना अपना रहता है। जैसे आप जानते हैं कि 14 महीने हम मुंबई से रह करके आए हैं, तो 100-150 कपड़ा तो मुंबई में होगा और कुछ घर पर भी है। सबको बारी बारी से हम यूज करते रहते हैं। 7 दिन में 7 गो ड्रेस हम बदलते हैं। इनके अंदर जो देशभक्ति का जो जज्बा है हम दिखाएंगे, थोड़ा शॉर्ट खोल के सर दिखा चलिए दीजिए। इसको खोल देखिए। कहने का मतलब है कि ऊपर कुछ और है, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। दिखाने के लिए कुछ और होता है, खाने के लिए कुछ और होता है। देखिए तिरंगे झंडे का, देश का तिरंगे झंडे का जो है टी शर्ट पहने हुए हैं, यहाँ पे चक्र लगा हुआ है। तो कहीं ना कहीं एक कवि जी हैं और आपको शेरो शायरी के माध्यम से इंटरटेनमेंट के लिए हंसाएंगे। हमारे साथ बने रहेगा, इनसे हम बातचीत करते हैं और शेर शायरी जो है हम सुनते हैं। ये कहने का मतलब ये है कि अभी हाल फिलहाल में महावीर अखाड़ा बीता हुआ है। अच्छा। तो उनमें भी एक भक्ति थी, हमें भी भक्ति है। वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र के सबसे परम भक्त थे और हम देशभक्त हैं। तो किसी को विश्वास नहीं था तो उन्होंने सीना चीर कर दिखा दिया। हम तो सीना चीर कर नहीं दिखा सकते हैं कि हमारे अंदर देशभक्ति क्या है, लेकिन हमारे कुछ बातों से आपको जाहिर हो जाएगा कि हम देशभक्त हैं। देखिए, हम एक आर्टिस्ट हैं जो राष्ट्र के निर्माण में हाथ बटाए। तो सबसे बड़ा नेशन बिल्डर पहले मास्टर, उसके बाद डॉक्टर। अगर मास्टर पढ़ाएगा नहीं तो डॉक्टर इलाज कैसे करेगा? समाज में दोनों का होना जरूरी है। आजकल आप देख रहे हैं पहरावा, तो ये सब फिल्मों का नकल होता है। आप हर घर में देखते हैं राजू जी कि 20,000 का मोबाइल रहता है, लेकिन 2,000 का रामायण का किताब नहीं रहता है। आप धार्मिक किताब जब रखेंगे तब न वैसा होगा। आप घर में बकरी रखिएगा तो बुद्धि बकरी जैसा होगा, घर में हाथी रखिएगा तो बुद्धि हाथी जैसा होगा, क्योंकि हाथी 24 घंटा में 20 घंटा खाती है। तो उसके लिए आप उसके ढंग का चारे का व्यवस्था करेंगे। आपके घर में बकरी होगा तो उस ढंग का व्यवस्था करेंगे। लेकिन आप अपने परिवार को बनाए रखने के लिए कपड़ा के मामला में फिल्मों का नकल मत कीजिए। सूती कपड़ा हिंदुस्तानी ड्रेस है। मैं लिबास पर इसलिए जोर देना चाहता हूं कि आजकल फैशन इतना आगे बढ़ गया है कि लोग ये नहीं समझते हैं कि हमको किस ढंग के कपड़े पहनना चाहिए। अब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि महात्मा गांधी कोट पैंट क्यों जला दिए थे? शायद आपको पता नहीं होगा। महात्मा गांधी एक बार चंपारण गए थे और किसी गरीब व्यक्ति का अंग्रेजों ने घर जला दिया था। उसके घर में कपड़ा नहीं बचा था, केवल एक धोती बचा हुआ था और उस घर में एक ननद भौजाई रहती थी। तो 10-12 लोग गए उनके दरवाजे पर उनका दुख सुख जानने के लिए। तो बुलाए तो पहले उनकी भाभी आई और आधे घंटे के बाद वो लड़की आई। तो उनसे पूछा गया कि इतने देरी से तुम क्यों आई? तो एक ही कपड़ा है। जब उनको बाहर जाना होता है तो ये कपड़े वो पहन कर जाती है, चेंज करके हम लोग आते और जाते हैं। तो गांधी जी को इस बात का बहुत ठेस पहुंचा कि ये रेशमी कपड़ा हमारे लिए इज्जत बचाने योग्य नहीं है, इज्जत गंवाने योग्य है। तो लालच में इंसान कुछ भी करता है। जैसे हमने कहा कि पहन कर रेशमी कपड़े अदाकारी नहीं करते, हम वतन के वफादार सिपाही हैं, अपनी वतन से कभी गद्दारी नहीं करते। वक्त आता है तो उठा लेते हैं हाथों में खंजर, हम दुश्मनों से लड़ने की तैयारी नहीं करते। तभी से उन्होंने अपना कोट पैंट को जला दिया और धोती पहनकर बाकी का समय उन्होंने गुजारा। हाँ, खादी वस्त्र में। लूटे के बा लूट लो, लूटे के आज़ादी बा, ओकरा के मत लूटो जेकरा देह पर खादी बा। खादी का कपड़ा बहुत बढ़िया है, आरामदेह होता है, लेकिन फैशन में लोग आगे चले जा रहे हैं। फैशन के मामले में आगे जा रहे हैं, विकास के मामले में पीछे जा रहे हैं।